Hi friends, I am going to simplify this question. Okay, आप लोग ध्यान से देखिएगा. सपोज आप क्वेश्चन 1 को देखो. ठीक है, क्वेश्चन 1 को आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है. देखो क्वेश्चन 1 जो है आपका लिखा है नेगेटिव ऑफ 8 इंटू 9 प्लस माइनस 8 इंटू 7. आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी आंसर आपका आ जाएगा. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो देन इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, उससे भी आंसर आ जाएगा. बट आपको जो इंटीजर जो है उसमें एक प्रॉपर्टी के थ्रू जो होता है इसे सॉल्व करनी है. और वो आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है? वह प्रॉपर्टी आपकी है, देखो कौन सी, आपके अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह दो. ठीक है, इसके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग होता है आपका, अगर a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू होता है आपका ए बी, इसको a के b से मल्टीप्लाई कर दो प्लस a को देन c से मल्टीप्लाई कर दो ए सी. इसी प्रॉपर्टी पे बेस आपके टोटल ये जो होता है क्वेश्चन सॉल्व होंगे. देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज आप मान लो कि जो आपके -8 हैं, -8 है, टोटल को आप मान लो a है. ठीक है, और 9 है, इसे b मान लो, इससे देखो, और -8 यहाँ पे a माने तो इससे भी क्या मान लो, a मान लो, और ये 7 है अलग है तो इसे c मान लो. ठीक है, c मान लिया. तब देखो यहाँ पूरी तरह से गौर करो कि आपका a इंटू बी प्लस है ना जी, प्लस a है ना -8 इंटू सी. तो आप जो इसके एक्सपांडेड फॉर्म में, इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो क्या साहब जी कि आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? अगर इस फॉर्म में लिखा है कि देखो a इंटू बी और प्लस लिखा हुआ है दे यहाँ पे, और आपका a को आप सीधे आप उसको क्या लिखा है, a रखे हो इंटू और c की जगह 7 है, इस फॉर्म में लिखा है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो. तो इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले a क्या माने आप -8 माने हो. ठीक है, इंटू अब b क्या माने हो 9 माने हो, और c क्या माने हो अपने 7 माने हो. ठीक है, ओके. देन अब कितना इजी से आपका मल्टीप्लाई हो गया, तो -8 इंटू जोता है, अब 9 7 कितना होता है आपका 16 होता है. तो 16 होता है, तो 16 का पहाड़ा 8 पड़े कितना बार, 16 8 128. और देखो माइनस इंटू प्लस आपका गिव्स माइनस, आपका आंसर इतना होगा. ठीक है, अब आपकी सेकंड में फोकस करो. सेकंड में क्या है, 9 इंटू -13 प्लस 9 इंटू -7. ठीक है, मैं इधर आपको दिखा रहा हूँ. क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 जो था आपको बोल रहा है, क्वेश्चन 2 में है आपका 9 इंटू -13 जो होता है प्लस 9 इंटू -7. ठीक है, आप सेम जो होता है इसी प्रॉपर्टी पे आप फोकस करो, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसी पे फोकस करो. तो आपका देखो ये आपका टोटल a हो गया, ये टोटल आपका b हो गया, ये आपका a हो गया, 9 a माने तो a हो गया, और यहाँ -7 को आप c मान लो. देखो तो आप इस प्रॉपर्टी पे है कि नहीं, आपका a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, इसी पर ना है. तो आपको देखो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, देन प्लस आपका लिखा हुआ है, तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो ना. तो सबसे पहले देखो इस फॉर्म में लिख सकते हो. सबसे पहले a क्या आपका 9 है तो 9 लिख दो, इंटू जोता है, उसके बाद ये b है तो b क्या आपका -13 लिए हो, -13 b लिए, उसके बाद प्लस c, तो प्लस c क्या है आपका, तो यहाँ प्लस दे दो, और c की वैल्यू क्या लिखो -7. देखो इतना देखना है कि -7 को ही c लिए हो, तो -7 को c. ओके, तो 9 इंटू -13 आपका प्लस माइनस, देखो यहाँ पे इंटू है तो प्लस, देखो इसका यहाँ पे प्लस इंटू माइनस गिव्स अ माइनस. ठीक है, तो यहाँ माइनस और आपका 7 हो जाएगा. ठीक है, तो 9 इंटू जो होता है 13 7 20. ओके, लेकिन माइनस लगा इसके लिए 20 हो गया. 20 नामा आपका कितना होता है 180 होता है. ठीक है, लेकिन
प्लस माइनस गिव्स -180 आपका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद आप फोकस करिए कि C3 क्वेश्चन पे। देखियो 3 पे है आपका 20 इंटू -16 प्लस 20 इंटू 14। तो देखो आप इससे देखो 20 है तो इसे A मान लो और इसे आप B मान लो एंड देन इसे C मान लो और देन उसी फॉर्म में आप फिर लिख दो। इसे क्या माने थे आप, आपका A था, B था और ये आपका A था और C था, ठीक है। तो देन आप फिर A इंटू B प्लस C के रूप में लिख सकते हो, जो कि पहले क्या लिखा था A B प्लस A C के फॉर्म में लिखा था। देन A क्या आपका 20 है, B क्या है -16 है और आपका C क्या है, C जो होता है आपका +14 है, ठीक है। तो 20 इंटू तो 16 में 14 गया 2, लेकिन साइन लगा बड़े के साथ माइनस, देन माइनस, तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 40 होगा। तो -40 क्योंकि प्लस माइनस गिव्स माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन, आपको कौन फोर्थ क्वेश्चन में देखो, फोर्थ में दिया है आपको माइनस ऑफ जो होता है -16 इंटू -15 प्लस -16 इंटू -5। उसी तरह सेम है आपका, इसे मान लो आपका A, तो इसे भी आप A है और ये आपका क्या है B है और आपका यह C है। तो फिर आपका वहीं A इंटू B प्लस C को ही ये एक्सपांडेड किस रूप में लिखा है आपका AB प्लस AC के फॉर्म में। देन आप क्या लिखो, सबसे पहले A क्या है -16 है, उसके बाद इंटू B कितना है -15 है, उसके बाद C कितना है आपका प्लस C कितना है -5 दिया है, C -5। तो -16 इंटू -15 और देखो -15 और प्लस माइनस क्योंकि इंटू यहाँ पे है तो ओके। देन 16 इंटू जो था 15 5 20, लेकिन माइनस लगा तो आप 20 कर दोगे तो 16 दूना 32, 16 दूना कितना होगा आपका 32 और 16 दूना 32, एक जीरो है तो यहाँ पे जीरो लिख दोगे और माइनस इंटू देखो माइनस इंटू माइनस गिव्स अ प्लस, आपका यहाँ प्लस होगा 320 होगा। उसके बाद 6 नंबर देखो, 6 नंबर में आपको क्या कह रहा है 4 हो गया तो 5 नंबर अब क्या करा -11 इंटू -15 प्लस -11 इंटू -25, ठीक है। उसके बाद इसे क्या मानोगे आप A, यह आपका A है, यह क्या है आपका B है और C है। तो जब आपका A इंटू B हो और A इंटू C हो तो इसको किस फॉर्म लिख सकते हो आपका A इंटू B प्लस C के रूप में, ठीक है। तो आपका A कितना है आपका -11 इंटू B कितना है -15, उसके बाद प्लस C कितना है C आपका -25, तो -11 -55 प्लस -25 हो गया, ठीक है। तो आपका जो होता है तो देखो -11 इंटू जो होता है 5, इसको माइनस लेना है तो आप ऐड कर दोगे तो 5 5 0 10 10 2 1 3 1 4, ठीक है 40 हो गया। मतलब जो होता है आपका 11 चौका कितना होता है 44, ठीक है। यहाँ माइनस होगा 11 चौका 44 0 440 होगा और माइनस इंटू माइनस गिव्स अ प्लस आपका होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो 6 नंबर देखो, 6 नंबर में सेम है आपका 10 इंटू जो होता है माइनस और 12 प्लस जो होता है 5 इंटू माइनस और 12, ठीक है। अब देखो तो आप क्या करो कि इसको सबसे पहले आपको किस रूप में A इंटू बी, इस रूप में आपका A इंटू बी प्लस सी का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको A इंटू बी प्लस A इंटू सी के फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करो, ऐसे भी आपका हो गया, लेकिन आप देखो यह थोड़ा आपको डिसऑर्डर फॉर्म है, इसको अरेंज कर लो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस को -12 इंटू 10 भी लिख सकते हो, प्लस इसको लिख सकते हैं -12 इंटू 5 भी लिख सकते हो।
लेकिन ये इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको जो था आपको अलग डी मतलब अलग तरह के ना दिखे, इसलिए देखो आपका ये मान लो -12 जो था है यह ए हो गया और 10 आपका बी हो गया और यह आपका क्या हो गया ए हो गया और ये आपका सी हो गया। तो देखो a इंटू बी इंटू ए इंटू सी, ए इंटू बी प्लस यहाँ प्लस है और a इंटू सी, तो आप किस तरफ में लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो a इंटू बी प्लस सी। तो a कितना है आपका a जो है -12, उसके बाद b कितना है, देखो a -12 b कितना है 10 है, उसके बाद 10 और c कितना है आपका c जो है 5 है, तो +5 c आपका 5 है। देन इसको लिख सकते हो आपका -12 10 5 15, तो आपका आया 15 दूना 30, 15 30 हाथ में 3 और 15 3 18 180 और आपका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना आया 180 आया, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो है 6 हो गया, उसके बाद आपको मैं 7 बताता हूँ, ठीक है। 7 नंबर में है कि आपको -16 इंटू -8 प्लस -4 इंटू -8, फिर इसको क्या करो अरेंज कर दो, ठीक है। तो आपको देखो मतलब सिमिलर कौन कौन लग रहा है आपका 8, तो 8 इधर लिख दो, -8 इंटू -16 प्लस -8 इंटू -4, क्योंकि देखो ये आपका मान लो -8 जो है ये आपका a हो गया और ये -60 जो है b है और -8 आपका a है, -4 आपका c है। तो आपका इस फॉर्मूला जानते हो a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी जो है a इंटू सी जो है क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका होता है किसके कौन से लॉ के अकॉर्डिंग होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि a इंटू बी प्लस सी हुआ कब, अगर ए बी प्लस ए सी। आप इसको जो था इस आपका एक्सपांडेड फॉर्म को इस तरह आप लिख सकते हो। तो इसके लिए आपको ए कितना है -8 इंटू बी कितना है -16 प्लस सी कितना है -4, ठीक है। तो -8 इंटू -16 प्लस -4, तो देखो -8 इंटू जो था 16 4 20, लेकिन माइनस है तो माइनस लग जाएगा। उसके बाद 20 × 100 आपका कितना होता है 8 दूनी 16 160 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपको आ जाओ कौन सा 8 नंबर में, ठीक है। 8 नंबर में है जो आपका कितना है -26 इंटू 72 प्लस -26 इंटू 28, ठीक है। तो देखो तो ये भी आपका किस फॉर्म में है, ये मान लो आपका a हो गया, या b हो गया, ये आपका क्या हो गया, या a हो गया क्योंकि -26 और इसे c मान लो। तो a इंटू बी a इंटू सी की किस फॉर्म में होता है आपका, तो आपका इसी फॉर्म में होता है। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है आपका a इंटू बी प्लस सी को ही a इंटू बी प्लस a इंटू सी के रूप में लिखा हुआ है। तो आप सीधे लिख a कितना -26 इंटू बी कितना है b, वेयर इज b, हाँ 72 है एंड c इज +28 है। तो -26 इंटू 72 मतलब 8 2 10 के 0 और 7 2 9 1 10 मतलब 100 हो गया। तो फिर मल्टीप्लाई करोगे तो -26 100, क्योंकि प्लस माइनस इंटू प्लस गिव्स और नेगेटिव्स, ओके। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।